भगवान के बारे में अनेक प्रकार की चर्चाएं समाज में हैं। जैसे भगवान के बारे में ये कहा जाता है अनेक लोगों के माध्यम से कि भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, भगवान का स्वरूप ऐसा है। दूसरा आदमी बात को काट कर कहता है कि ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग किताबों का प्रमाण देते हैं भगवान के बारे में, तो मुझे लगता है किताबों में भगवान कभी नहीं मिलेंगे और ना ही किताबों के ज्ञान से भगवान मिलेंगे। भगवान को पाने के लिए आदमी के अंतर हृदय की सरलता की आवश्यकता है। भगवान कहीं भी कैसे भी रूप में प्राप्त होंगे। किताबों में जो भगवान का ज्ञान है वो संवाद और लड़ाई के लिए है। एक तरह से साधना का मार्ग तो किताबों से मिलता है, भगवत भक्ति के कुछ नियम तो किताबों से मिलते हैं, पर उससे संवाद भी खड़ा होता है। आपस में विद्वानों में लड़ाई भगवान को लेके निरंतर हो रही है। सबने अलग अलग किताबें लिखी हैं और सब अपने अपने सिद्धांत को ही सत्य मानते हैं, दूसरे के सिद्धांत का कटाक्ष करते हैं। ये किताबों का विवाद पूर्व से बना हुआ है, आगे भी बना रहेगा। तो क्या किताब नहीं पढ़नी चाहिए भगवान के बारे में? ये भागवत भी एक ग्रंथ है, किताब है, इसे भी लोग पढ़ते हैं, हम सुना ही रहे हैं। पर बंधुओं, किसी भी पुराण को श्रवण करने का मतलब भगवान को जानना नहीं है। किसी भी पुराण को श्रवण करने का मतलब होता है अपने विचार और संस्कार को जानना, अपनी अच्छाई और बुराई को जानना। भगवान ने संसार में क्या संदेश दिया उसे जानना, मानव के क्या कर्तव्य बताए वो पुराणों में है। दो अनपढ़ बहनों की कथा सुनिए। दो बहन अनपढ़ एक नदी के किनारे पर खड़ी हुई थी। वहां पर बहुत सारे भगवान को जानने वाले जो पंडित होते हैं, उनमें विवाद चल रहा था कि भगवान ऐसे हैं, भगवान यहां हैं, भगवान वहां हैं। तो उन दोनों बहनों ने सुना कि ये क्या विवाद है। अनपढ़ से अनपढ़, भोले से भोला आदमी भी ये जानता है कि भगवान कहीं तो है। चंपा नाम की बहन थी एक, और एक चंचुला बहन थी। चंपा ने चंचुला से पूछा, दीदी क्या भगवान सच में कहीं हैं? बहुत भोली भाली लड़कियां। चंचुला ने कहा, देखो बहन, भगवान तो है पर कहां है? तो कहा, किसी संत महात्मा के झोले में भगवान है, थैले में भगवान मिलेंगे। योगा योग ऐसा संवाद हुआ कि एक महात्मा वहीं नहाने के लिए पधार गए, उनके पास में झोला भी था। जैसी बड़ी बहन ने कहा छोटी बहन को कि भगवान साधु के झोले में मिलेंगे। इतना सरल भाव, इतनी नासमझी का भाव। जैसे महात्मा साधु ने कमंडल भर के जंगल में शौच आदि के लिए गए, बाद में स्नान करेंगे, उतने में ही दोनों बहनों ने झोला खकोड़ा। झोले में गीता रखी थी, माला रखी थी, चंदन रखा था, तिलक रखा था, थोड़ा दिया बाती का सामान रखा था, और एक डिब्बा था। उस डिब्बे में लाल कपड़े में श्री ठाकुर जी लड्डू गोपाल भी रखे थे। रघुनाथ भगवान श्री राम का छोटा सा स्वरूप रखा था। दोनों बहनों ने ये देखा खोल करके, तो उसमें जब ये गोपाल निकले, रघुनाथ निकले, तो दोनों बहनें बड़ी खुश हुई। दीदी तुमने सच कहा था कि साधु के ही झोले में, साधु की थैली में भगवान मिलेंगे। मिल गए।
पर साधु ने भगवान को बड़ी तकलीफ दी है। डिब्बे में बंद करके रखा है। जगह छोटी होने के कारण भगवान का शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। थैले में, एक थैली में और रखा था डिब्बा, उसमें मक्खन रखा था। बड़ी बहन ने कहा देखो ऐसा करो, डिब्बे में भगवान का पैर छोटा हो गया है, सिकुड़ गया है, टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, तुम ये मक्खन लगा करके भगवान की मालिश करो, देखो भगवान सीधे हो जाएंगे। छोटी बहन ने मक्खन निकाल के मालिश की। परमात्मा की लीला है, भगवान तो एकदम सीधे हो गए और खड़े हो गए जमीन पर। दोनों बहनों ने भगवान को देखा कि वो खड़े हो गए। इतनी देर में महात्मा शौच क्रिया से निवृत्त होकर नहाने के लिए नदी पर पहुंचे। अब दोनों बहनों में बहुत टेंशन बढ़ गया। महात्मा आएगा, थैला देखेगा, हमने खकोला है, उसे समझ जाएगा। महात्मा के आने से पहले डिब्बे में अब वो जो टेढ़े मेढ़े भगवान थे मक्खन की मालिश से सीधे हो गए, तो डिब्बे में अब वो भगवान आ नहीं रहे। भगवान बड़े हो गए, डिब्बा छोटा पड़ गया। अब तो बड़ी मुश्किल हो गई। महात्मा आएगा, पकड़ेगा, डांटेगा, न जाने क्या करेगा महात्मा। दोनों बहन भगवान से कहने लगी है भगवान आप भगवान हैं, हमने आपको सीधा किया, महात्मा आएगा हमें डांटेगा, आप कैसे भी करके हमारी डांट को बचा लो महात्मा से, कृपा करके आप पहले जैसे थे ऐसे कैसे भी करके आप इस डिब्बे में बैठ जाइए। भगवान ने दोनों बहनों की बात सुनी, पहले जैसे हो गए, डिब्बे के अंदर आ गए, पहले से स्वरूप कर लिया, डिब्बा बंद करके दोनों बहनों ने रख दिया। महात्मा आया, लड़कियां छुप गईं। महात्मा ने आकर देखा, नहाया धोया, तिलक चंदन पूजा करने के लिए जब थैले को देखा तो सारा सामान बिखरा पड़ा। महात्मा को लगा कि यह सामान कैसे बिखरा, किसने बिखराया। दोनों बहन झूठ में छुप कर बैठी थी। एक झाड़ के नीचे छुप के बैठ गईं। दोनों आपस में चर्चा कर रही थी, दीदी ये महात्मा बहुत ही कठोर हृदय का है, देखो इसने भगवान को कैसे सजा दे रखी है, बंद करके भगवान के शरीर को नष्ट कर रहा है। भगवान को कितनी पीड़ा हो रही है इस महात्मा के साथ रहकर। हमारा बस चले ना तो हम तो भगवान को लेके ही उड़ जाएं, यहां से भाग जाएं। महात्मा को ये नहीं करना चाहिए, महात्मा को ऐसा नहीं करना चाहिए। अंत में भगवान जो है दोनों बहनों के साथ प्रकट हो गए फिर से। अरे चंपा, ए चंचला, महात्मा मुझे सजा नहीं दे रहे, महात्मा मुझे दुखी नहीं कर रहे। महात्मा का जो भाव है उस भाव से मैं महात्मा के साथ उसी तरह टेढ़ा मेढ़ा ही प्रसन्न हूं, क्योंकि उसने मुझे टेढ़े को ही उसने पूजा है, तो मैं उसके साथ में टेढ़े रूप में रहता हूं। और तुम्हें टेढ़ा रूप पसंद नहीं था, तुमने मुझे सीधा कर दिया, तो मैं सीधा तुम्हारे लिए सीधा बन करके तुम्हारे साथ जुड़ा हूं। इसीलिए मुझे जो जिस भाव से भज रहा है मैं उसी भाव से उसके साथ खड़ा हूं। पर ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं मेरे लिए कि वो ऐसा है वैसा है, यहाँ है वहाँ नहीं है, यहाँ है यहाँ नहीं है, वो ये खाता है वहाँ रहता है यहाँ सोता है, ये लड़ाई व्यर्थ की है। मैं तो भाव के साथ में जुड़ा हुआ हूँ।